हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आपकी तैयारी अच्छी ही चल रही होगी। यूपी ट्रिपल एस यानी कि पीईटी 2025 की जो डेट है वो अभी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो शेड्यूल किया गया है अगस्त से सितंबर के करीब जो होगा। हम इस ल्यूसेंट बुक को कवर कर रहे हैं और इसके हर टॉपिक वाइज़ टॉपिक को कवर करेंगे, यानी कि अभी जो सीरीज़ चला रहे हैं हम, जो हम इसमें कवर कर रहे हैं, तो वो पहले से स्टार्ट किया है वो हिस्ट्री। और हिस्ट्री की जो बेसिक पार्ट थी, कैसे हिस्ट्री का ओरिजिन होता है, कौन-कौन से सोर्सेस हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, फॉरेनर ट्रैवलर्स कौन-कौन से आए भारत और इंडिया के ऊपर उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं, या किसके कार्यकाल के दौरान आए, यानी किस राजा के दरबार में आए, उन सभी चीज़ों को हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें कवर किया है। आज की जो वीडियो है इसमें हम कवर करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब है जो पुरातत्व, यानी कि जो पुरानी जो वस्तुएँ होती हैं या उस समय की जो लोग जो यूज़ करते थे। जैसे अगर हम बात करें उनके जो जो मतलब औज़ार हुआ करते थे, या खेती करने के या शिकार करने के या खाने-पीने के, उन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है, ठीक है? तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि जो पुरातत्व चीज़ें थी, उनकी खोज को लेकर एक टीम बनाई गई थी, यानी कि एक सोसाइटी बनाई गई थी और उस सोसाइटी का नाम रखा गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो कब बनाई गई थी? तो ये 1784 1784 में बनाई गई थी और किसके जो द्वारा बनाई गई? तो सर विलियम जोन्स, यानी कि सर विलियम जोन्स जो एक इंग्लिश ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई थी, यानी कि कलकत्ता 1784 में, ठीक है? ये याद रखना है आपको। दूसरा है सर अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे, इन्होंने ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे अपॉइंट किए गए थे, किसके? एएसआई की। एएसआई का मतलब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये यानी कि एक ऐसा सर्वे, एक ऐसा ग्रुप जो कि इंडिया में जो पुरातत्व चीजें हैं उनकी खोज करेगा, ठीक है? उसके उद्देश्य से इस सर्वे को बनाया गया था, एक सोसाइटी को बनाया गया था, इसका नाम था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये किसने और इसके जो पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर जो बनी थी वो कौन बने थे? सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है? और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1861 में। तो याद रखना है, एशियाटिक सोसाइटी जो बंगाल की वो 1784 में बनाई गई थी, किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स। जबकि आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ इंडिया, इसके जो पहले सर्वेयर थे वो कौन थे? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इसको बनाया गया था 1861 में और कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? नई दिल्ली में, ठीक है? और अगर क्वेश्चन आता है किस गवर्नर जनरल के समय पर या वायसराय के समय पर बनाई गई थी, तो लॉर्ड कैनिंग के समय पर जो है इस सर्वे को बनाया गया था। नेक्स्ट है सर अलेक्जेंडर कनिंघम इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, यानी कि देखो जहां जहां मैंने पी लिख रखा है इसका मतलब क्या है कि पहले जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्स हैं उसमें ये पूछा गया है, तो डायरेक्ट हमें पढ़ना है सर अलेक्जेंडर कनिंघम इज द कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, यानी कि भारत के जो पुरातत्व का जनक है वो किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। सर जॉन मार्शल विद द हेल्प ऑफ थ्री, यानी कि हमारे यहाँ जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ठीक है, या फिर मोहनजोदारो है या चन्हुदारो, तो इनकी जो खोज की गई थी तो उन पर्सन्स के बारे में बात करता है। तो सर जॉन मार्शल और दयाराम साहनी, इन्होंने किसकी खोज की थी? हड़प्पा की। कब की थी? 1921 में। अब इसकी आपको ये जो डेट है वो भी ईयर जो है वो याद रखनी है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो सभ्यता है उसकी कब खोजा गया था? 1921 में, इसके द्वारा दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट है मोहनजोदारो कब खोजा गया था? तो 1922 में, किसके द्वारा? रखल दास बनर्जी, यानी कि रखल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो खोज की थी 1922 में। नेक्स्ट आता है सीरीज में चन्हुदारो। चन्हुदारो की खोज कब की गई थी? तो 1925 में, किसके द्वारा? अर्नेस्ट मैक्के। तो अर्नेस्ट मैक्के ने चन्हुदारो की खोज की थी 1935 में। नेक्स्ट आता है ऑरल स्टेन। ऑरल स्टेन ने जो है वो सूत का जेंदर जो है उसकी खोज की थी 1927 में। अब ये चार साइट हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसके द्वारा इनको खोजा गया था और किस ईयर में, ठीक है? तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज हुई थी 1921 में, मोहनजोदाड़ो की हुई थी 1922 में, चन्हुदारो की 1925 में, और ऑरल जो स्टेन थे उन्होंने सूत का जेंदर की खोज की थी 1927 में, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब देखो ल्यूसेंट जो है वो एक इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन ये एक नोट्स के फॉर्म में है, तो इसीलिए हम केवल नोट्स को ही, इसकी जो है दी हुआ कंटेंट है उसी को पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उनको हम फिर किसी जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे डिटेल्स में, उसमें कवर करेंगे। तो काइंड्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात हो रही है, कितने तरीके के जो सोर्स हो सकते हैं। तो इसमें बताया कि सोर्स आर इन 3 कैटेगरी में बाँटा गया है। कौन-कौन से? इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स या मॉन्यूमेंट्स, यानी कि या तो पहले के समय की देखो हमें अगर अध्ययन करना है तो चीज़ें कैसी मिलेंगी कि किसी भी जैसे दीवार वगैरह है या पेड़ है, कहीं पर वो जो पहले के लोग जो लिख देते थे, ठीक है? तो वो एक इंस्क्रिप्शन टाइप से हो जाएगा।
या जो पहले के जो लोग सिक्के वगैरह यूज़ करते थे, कॉइन्स उसके हिसाब से, या उन्होंने जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई थी। तो यही 3 तरीके के सोर्स हैं जो मिलते हैं और बताते हैं कि पहले की जो लाइफ़ थी वो कैसी थी, ठीक है? द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज द एपिग्राफी। इंपॉर्टेंट है, एपिग्राफी किसको कहा जाता है? कि जो भी चीज उस समय पे लिखी हुई थी, तो जो लिखित चीजों की जो अध्ययन कराता है, यानी इंस्क्रिप्शंस की जो हमें अध्ययन कराता है, उसी को एपिग्राफी कहते हैं। जबकि जो कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स यानी सिक्कों का जो अध्ययन है, उसे क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक। तो न्यूमिस्मेटिक इसकी जो कॉइन्स की स्टडी करना, एपिग्राफी इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करना। अच्छा, न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया है, यानी कि ये भी एक सोसाइटी बनाई गई थी, ठीक है? जो बेसिकली इसका मेन काम क्या था कि जो सिक्के, जो कॉइन्स वगैरह यूज़ होते हैं, उसका एक स्टडी करना। तो इसकी स्थापना की गई थी 1910 में, और कहाँ? इलाहाबाद में इसकी खोज की गई थी। तो अभी तक हमने 3 सोसाइटी पढ़ी थी। पहली पढ़ी थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसको 1784 में इसकी खोज की गई थी। दूसरी हमने पढ़ी थी कौन-सी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी खोज की गई थी 1861 में। ठीक है, और जिसके पहले सर्वे बने थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। और जबकि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो खोज की थी वो किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। ऐसे ही न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की खोज 1910 में की गई थी। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं कि जो उस समय पर मिली थी। तो अशोक के द्वारा जो भी इंस्क्रिप्शंस, यानी कि जो भी लेख लिखवाए गए थे, उनकी हम बात करें तो जैसे वर्ड एक जो है पसंद फॉर संप्रदाय, दैट इज कम्युनिटी, यानी कि उस समय पे क्या है कि कुछ वर्ड्स जो आज हमारे वर्ड्स होते हैं, वो पहले किसी दूसरे वर्ड से जाने जाते हैं। जैसे आज हम कम्युनिटी, एक समुदाय कहते हैं, तो इसी को कहा जाता है पसंद। पसंद का मतलब है संप्रदाय, संप्रदाय का मतलब क्या है? कम्युनिटी। ऐसे ही है बमभन, बमभन कहा जाता है कि ब्राह्मण को। निग्रंथ कहा जाता था, जो है निर्ग्रंथ, यानी कि जो जैन होते हैं, जैन को कहा जाता है, ठीक है? निर्ग्रंथ। तो ये कुछ वर्ड्स हैं और ये उनकी मीनिंग्स हैं। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो है एग्जाम्स में पूछी जाती हैं चीजें, तो हम केवल इन्हीं को पढ़ेंगे, ठीक है? हम बात करते हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो कहाँ से लिखी जाती है? वो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में लिखी जाती है, यानी कि जो हम आज अपनी लैंग्वेज लिखते हैं, जो हिंदी है, वो ये कैसे लिखते हैं कि राइट से, यानी लेफ्ट जो है, लेफ्ट से ऐसे राइट की तरफ लिखेंगे, ठीक है? जबकि अगर हम बात करें, एक दूसरी लैंग्वेज होती है जो कहते हैं खरोस्ती। खरोस्ती जो लिखी जाती है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, यानी कि उर्दू भाषा जो है वो खरोस्ती एक लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। अब अशोक का जो जूनागढ़, यानी कि जो गिरनार में एक मेजर रॉक एडिक्ट है। रॉक एडिक्ट का मतलब क्या है कि जो पत्थरों के शिलालेख होते हैं उनके बारे में बताता है, ठीक है? तो इस पर जो है रुद्ररमन का जो रूलर था, मतलब रुद्ररमन जो था शाका का रूलर, उसके बारे में ये बात करता है। मतलब इस रॉक पर लिखा गया है रुद्ररमन के बारे में, ठीक है? अब ऐसे ही इलाहाबाद का पिलर है, ये इंपॉर्टेंट है इलाहाबाद पिलर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा पिलर जो है वो किस या राजा के बारे में बात करता है। तो अशोक के द्वारा इलाहाबाद में पिलर बनवाया गया था। ये 4 पर्सन्स के बारे में बात करता है, वो कौन-कौन से? एक तो अशोक है, एक है करुवाकी, एक समुद्रगुप्त और एक जहांगीर। इन चारों पर्सन्स के जो रूलर्स हैं, इनके जो नाम है इस पिलर पर जो है वो लिखे हुए हैं। कहाँ? इलाहाबाद का जो अशोक का पिलर है। दूसरा है कि अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस हैं, यानी अशोक के समय पे जो भी राइटिंग्स हुआ करती थी, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थी। और ब्राह्मी स्क्रिप्ट और कैसी होती है? ब्राह्मी और प्राकृतिक। तो ये दोनों ही जो है वो एक लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, यानी कि आज की जो हमारी फॉर्मल जो भाषा है वो एक इसी भाषा में लिखे गए हैं। देखो, खरोस्ती जो स्क्रिप्ट है वो कैसे लिखी जाती है? राइट टू लेफ्ट, यानी कि जो उर्दू है वो इसी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं। तो डॉक्टर, यानी कि देवदत्त रामकृष्ण जो थे, यानी डी आर भंडारकर कहा जाता है, डी आर भंडारकर। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है अशोका, और इसको पब्लिश किया गया था 1925 में। ये एक ऐसी इकलौती बुक है जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस के बारे में बात करती है। मतलब केवल किसमें इसमें कोई दूसरा कंटेंट नहीं है, केवल अशोक के समय पे जो भी इंस्क्रिप्शंस थे, जो भी चीजें लिखी गई हैं, उन्हीं के बारे में ये बुक बात करती है, ठीक है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? डी आर भंडारकर के द्वारा। नेक्स्ट, अगर हम केव की बात करें तो ये दशरथ नागार्जुनी केव। अच्छा, ये जो केव्स हैं, इनका हमें क्या करना है? इनकी लोकेशंस कहाँ पर है, ये किसके द्वारा बनवाई गई थी, या इन पर जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो किसके हैं? तो नागार्जुनी जो केव है वो कहाँ पर बताना है? ये है बिहार के, सही है? तो ये बिहार में नागार्जुना जो हिल है वहां पर ये सिचुएटेड है। इस पर जो भी कुछ लिखा गया है वो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है, ठीक है? और ये किसके बारे में बताती है? ये आजीविका के जो मॉन्क्स हैं उनके बारे में बताती है। नेक्स्ट है मौर्यन के समय या मौर्यन के बाद की जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जैसे वेशनागर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन। अब वेशनागर कहाँ पर है? वेशनागर एक जगह है मध्य प्रदेश में, ठीक है? मध्य प्रदेश के भिलसा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें वेशनगर जो गांव है, वहां पर एक पिलर है, और उस पिलर पर भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये जो बनवाया था वो किसने बनवाया था? ये बनाया था हेलियोडोरस ने, हेलियोडोरस ने ये बनवाया था, ठीक है?
तो ये आपको लोकेशन याद रखनी है कि वेशनगर गरुड़ पिलर है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और ये किसके बारे में बताता है? ये भगवत रिलीजन के बारे में बताता है, ठीक है? और ये बताता है कि जो भगवान विष्णु, ये जो कल्चर है गरुड़ का, वो किसके लिए डेडिकेटेड है? तो भगवान विष्णु के लिए। नेक्स्ट है खरवेल हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, यानी कि जो हाथी गुफा है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और ये किसके बारे में बताता है कि उड़ीसा में जो खरवाल का जो रूलर था, उसने कलिंगा, जो कलिंगा था, रूलर कलिंगा का रूलर था, उसने इस गुफा पर जो इंस्क्रिप्शन है वो करवाया है, ठीक है? और इस पर जो लैंग्वेज यूज की गई है वो कौन सी है? प्राकृतिक लैंग्वेज को यूज किया गया है। दूसरी बात है, और ये बताता है कि जो उड़ीसा में एक बहुत बड़ी संख्या में जो मंदिर वगैरह बनवाए गए थे, उनके बारे में भी जो खारवेल की जो हाथी गुफा है उस पर ये सब चीजें मेंशन्ड है। एंड दिस इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इन विच वर्ड भारतवर्ष मेंशन है, यानी कि अगर ये पूछा जाए कि भारतवर्ष जो शब्द है वो कहाँ पर है, तो सबसे पहला जो इंस्क्रिप्शन लिखा गया है वो ये खारवेल की हाथी गुफा, इस पर भारतवर्ष जो शब्द है वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, तो 84 जैन टेम्पल कहाँ पर है? मथुरा में, ठीक है। अब आते हैं हम रुद्रदमन जूनागढ़ गिरनार इंस्क्रिप्शन। अब ये कहाँ पर है? ये है गुजरात में। याद रखना है आपको, गुजरात में जो जूनागढ़ शहर है वहां पर गिरनार की जो पहाड़ियां हैं वहां पर भी कुछ जो लेख है वो पाए गए हैं, ठीक है। और ये जो किसके द्वारा लिखवाए थे? तो रुद्रमन, जो शाका का रूलर है रुद्रमन, उसके द्वारा इस पर जो है वो इंस्क्रिप्शन करवाई गई थी। अच्छा, ये जो इम्पोर्टेंट दूसरी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर सुदर्शन लेख का जिक्र किया गया है यहाँ पर, कि मौर्य और अशोक के समय पर, यानी कि जो पुष्य गुप्ता था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर प्रोविंशियल गवर्नर था, उसके बारे में ये बताता है। और ये बताता है कि जो रुद्ररमन जो थे, उन्होंने सुदर्शन लेक को जो है वो अपने पैसे से उसको रिपेयर करवाया था। एंड दिस इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन ऑन विच फर्स्ट टाइम लक्ष्मी टुगेदर विद विष्णु मेंशन, यानी कि ये एक ऐसी इंस्क्रिप्शन है जिस पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जो है इन दोनों के बारे में, या उनकी दोनों के बारे में मेंशन, उनके बारे में लिखा हुआ है। तो रुद्रमन जूनागढ़ की जो है वो कहाँ पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त प्रयागराज इलाहाबाद प्रस्थि इंस्क्रिप्शन। इसमें कोई ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको ये याद पता होना चाहिए कि जो समुद्रगुप्त के द्वारा जो इंस्क्रिप्शन लिखवाई गई थी वो कहाँ पर? इलाहाबाद में। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त एरन इंस्क्रिप्शन। अब एरन कहाँ पर है? एरन जो है वो मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहीं पर ये लिखी गई है। और इस पर क्या है कि समुद्रगुप्त को बताया गया कि समुद्रगुप्त जो है वो सर्व उच्छेदता, सर्व उच्छेदता का मतलब है कि सभी राजाओं को उखाड़ कर फेंकने वाला एक राजा है। कौन? समुद्रगुप्त। और ये किस, इसी इंस्क्रिप्शन, इस शिलालेख है, इस पर ये लिखा हुआ है, मेंशन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये इसकी उदयगिरी इंस्क्रिप्शन है। उदयगिरी कहाँ पर है? उदयगिरी मध्य प्रदेश में, हिल्स है, ये पहाड़ी हैं, वहां पर ये लेख लिखे गए हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ऐसे ही है चंद्र महरौली दिल्ली आयरन पिलर, यानी दिल्ली का जो महरौली है वहां पर एक लोहे का जो आयरन का एक पिलर है, और उस पर भी शिलालेख जो है लिखा हुआ है, लेख लिखा हुआ है। और ये किसके बारे में बताता है? कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय था उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो आयरन का पिलर देखो, एक तो महरौली में मिला है, दूसरा मिला था वो मेरठ में मिला था। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त गिरनार जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। अगेन जूनागढ़ कहाँ पर है? गुजरात में है। स्कंदगुप्त जो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन, ये भी कहाँ पर है? भीतरी कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। तो स्कंदगुप्त के द्वारा गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश का, वहां पर ये शिलालेख लिखवाया गया था। और ये इसमें बताता है कि कैसे जो मंदिरों का निर्माण किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है भानुगुप्ता एरन स्टोन इंस्क्रिप्शन। तो भानुगुप्ता एरन, और एरन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो इसमें क्या है कि जो ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ये इनकी लोकेशंस के बारे में पूछा जाता है कि इनकी कहाँ पर पाए जाते हैं। और ये भानुगुप्ता का जो एरन स्टोन इंस्क्रिप्शन है, इस पर क्या है कि उस समय पर जो सती प्रथा थी, ठीक है, उसके सबूत मिले हैं, कि ये बताता है कि इंडिया में सती प्रथा का जो प्रचलन था। नेक्स्ट है पुलकेशिन का एहोल प्रस्थि इंस्क्रिप्शन। एहोल कहाँ पर है? कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में। कर्नाटक की जो बागलकोट डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ही एहोल, ये विष्णु का मंदिर है, उसके बारे में ये एहोल प्रस्थि इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इस पर यही बताया कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, कहाँ पर? नर्मदा पे। नेक्स्ट है नरसिम्हा वर्मन मल्लिकार्जुन टेम्पल स्टोन इंस्क्रिप्शन। और ये इसको किस नाम से दिया? कि नरसिंहा वर्मन था, उसने एक अपना टाइटल लिया था जिसका नाम था महामाला। और महामाला जो के बारे में कौन सा बताता है? तो नरसिंहा वर्मन मल्लिका अर्जुन टेम्पल है वो उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है राजराजा तंजोर इंस्क्रिप्शन। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। याद रखना, जो चोला के राजा थे, राजराजा, उन्होंने ये इंस्क्रिप्शन शिलालेख लिखवाया था, ठीक है। और ये बताता है कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में।
अब कुछ कॉइन्स हैं, कॉइन्स के बारे में बताता है, जैसे पंच मार्क्ड कॉइन। पंच मार्क्ड कॉइन कैसे होते थे? ये बेसिकली एक मेटल के बने हुए सिक्के होते थे और उन पर कोई ना कोई एक सिंबल या कोई ना कोई एक ऐसी चिन्ह बना दिया जाता जो कि उस समय का पहचान बताता है या उस राजा की पहचान बनाते हैं। जैसे सिंबल्स में जैसे किसी पहाड़ की मोहर लगा दी, पेड़ है, मछली है या हाथी है, इस तरीके की जो है वो उन पर सिंबल्स वगैरह लगा दिए जाते थे, ठीक है? इनमें केवल ही केवल कुछ नहीं होता, एक सिक्का होता था और उस पर ही एक मोहर होती थी बस। अब है इंडो बैक्टीरियन कॉइन्स, यानी कि ये जो इंडो और बैक्टीरिया के कॉइन्स के हिसाब से हैं, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न की जो रूलर थे, उन्होंने इन सिक्कों को चालू किया था, ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुषाण का जो रूलर था वर द फर्स्ट रूलर इन इंडिया हु इशूड गोल्ड गोल्ड कॉइन्स रेगुलरली ऑन ए लार्ज स्केल, यानी कि बड़ी मात्रा में जो कुषाण था, कुषाण के शासकों ने बहुत बड़ी मात्रा में सिक्के जारी किए थे और ये एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एंशिएंट इंडिया में गोल्ड के कॉइन्स जारी किए थे। तो क्वेश्चन अगर आ जाती गोल्ड के सिक्के जो जारी किए थे, वैसे और भी कई रूलर्स ने जारी किए लेकिन सबसे पहले कुषाण ने किए थे। अ, और दूसरे अच्छा गुप्ता के कॉइन्स देखें तो गुप्ता के समय पे चंद्रगुप्त वन जो था पहला रूलर था जिसने सिक्के जारी किए, तो सिक्के किसके थे? गोल्ड के। अच्छा, इसके समय पे जो सिक्के जारी किए जाते थे उनका नाम था कुमार देवी टाइप, यानी चंद्रगुप्त और कुमार देवी। इन्होंने अपने राजा और रानी के नाम से ये जो सिक्के हैं वो जारी किए थे चंद्रगुप्त वन ने। और समुद्रगुप्त ने जब चालू किए थे, सिक्के जारी किए थे, तो उसने क्या था कि सिक्कों पर जैसे कोई शिकार का फोटो चिपका दिया, ठीक है? या कोई बंसी बजा रहा है, फ्लूट वगैरह बजा रहा है, तो इस तरीके की सील लगाई जाती थी, मोहरें वगैरह उसपे लगाई जाती थी। नेक्स्ट है अमंग गुप्तास की, अगर हम रूलर्स में सभी रूलर्स में बात करें, तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय है, जिसे विक्रमादित्य नाम से जाना जाता, ये एक पहला रूलर था जिसने सिल्वर के कॉइन्स जारी किए थे। तो गुप्ता के समय पे सिल्वर कॉइन जारी करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। जबकि कॉपर के कॉइन्स को जारी किसने किया था? रामगुप्त ने। और गोल्ड के किसने किया था? गोल्ड के जो सिक्के थे गुप्ता के समय पे इनको कहा जाता था दिनार, और जबकि सिल्वर के कॉइन्स को क्या कहा जाता है? रूपक। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा यहीं से कि दिनार और रूपक जो है वो किसको कहा जाता है, कौन से तरीके के सिक्के होते हैं। नेक्स्ट है जो सबसे पहले टेम्पल्स कहाँ-कहाँ पाए गए? जैसे दस अवतार मंदिर है, दियोगढ़। दियोगढ़ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये मंदिर है, दस अवतार का मंदिर। ये गुप्ता पीरियड के समय का है और ये एक नगारा स्टाइल का है। नगारा, अच्छा, ये जो टेम्पल्स होते हैं, इनकी भी कई स्टाइल्स होती हैं, जैसे नगारा स्टाइल हो गया, ठीक है? और द्रविडियन टाइप हो गए और एक 1-2 टाइप और होते हैं। 3-4 तरीके की जो मंदिर्स वगैरह बनाए जाते हैं। किसी में जो ऊपर की टेल होती है वो एकदम लंबी होती है, या कोई जो होता है वो स्क्वायर शेप में होते हैं। तो ये उनकी स्टाइल के बेस पे उनको डिफाइन किया गया है। तो नगारा स्टाइल का जो है 10 अवतार मंदिर है, ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है। ऐसे लिंगराज टेम्पल कहाँ पर है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में है। और ये किसने बनवाया था? केसरी का जो राजा थे, केसरी किंग, उन्होंने बनाया था। द्रविडियन स्टाइल की अगर हम बात करें तो जैसे बृहदीश्वरा राजराजेश्वर टेम्पल जो तंजौर में है, जो राजराजा वन ने बनवाया था, ये किस स्टाइल का है? द्रविडियन स्टाइल का ये टेम्पल है। अब देखो इसमें बताया गया है कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे-कैसे जो मानव का विकास हुआ है, कैसे उसने ट्रांसफॉर्म, देखो पहले क्या है कि जो अफ्रीकस में कैसे हुआ करता था, ठीक है? सबसे फिर होमो इरेक्टस हो गया, यानी कि कुछ-कुछ जो है वो ह्यूमन बीइंग की शेप आई। फिर होमो सेपियंस, यानी कि पूरी तरीके से ह्यूमन बीइंग नहीं हुआ है, लेकिन कुछ-कुछ जो सिमिलरिटीज़ उसमें आ गई हैं। फिर इसमें होमो सेपियन सेपियन, यानी कि उसने जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेज़ वगैरह हो गए हैं। तो ये इसमें ह्यूमन का इवोल्यूशन के बारे में बताया गया है, कोई ख़ास नहीं है। नॉलेज के पॉइंट से अगर पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। एग्ज़ाम्स में इसमें कोई नहीं पूछ कुछ नहीं पूछा जाता है। ना हम बात करते हैं जो अब टाइम पीरियड है, लिथिक एज है, स्टोन एज जो है, इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है? तो इसको हम 3 पार्ट में बात करेंगे। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। तो सबसे पहली जो एज है, उसको बाँटा गया है लगभग 30 लाख से लेकर 10,000 बीसी तक का है, उसे पैलियोलिथिक कहते हैं। अच्छा, इसे कैसे याद रखना है कि सीरीज़ को? पैलियो का मतलब होता है सबसे पहले, मेसो का मतलब होता है मिडल, न्यू का मतलब है जो हाल-फिलहाल का है, ठीक है? तो पैलियोलिथिक में हमारे जो कैसा लाइफ़स्टाइल था कि ज़्यादातर वो शिकार करते थे और शिकार के माध्यम से ही अपना फूड जो है वो इकट्ठा करते थे। मीसोलिथिक में हंटर एंड हेडरस, यानी कि यहाँ पर शिकार तो उनका जारी था, साथ में साथ जो है वो जानवर जो है उन्होंने पालना शुरू कर दिया था, यानी चरवा जो है शुरुआत हो गई थी। नियोलिथिक का पीरियड में क्या है कि यहाँ पर उन्होंने जो फसलें वगैरह उगाना शुरू कर दी थी, इसीलिए इनको फूड प्रोड्यूसर भी कहते हैं। और जब फसल उगाना शुरू कर दी तो इसका मतलब क्या है कि वो एक जगह सेटल होना उन्होंने शुरू कर दिया था। अब पैलियोलिथिक एज, इसको हिंदी में कहते हैं ओल्ड स्टोन एज या पाषाण काल, ठीक है? तो पैलियोलिथिक का मतलब होता है, पैलियो का मतलब ओल्ड, लिथिक का मतलब स्टोन एज। सबसे पहले की जो स्टोन एज है उसके बारे में ये बताता है।
तो जो भी आर्कियोलॉजिकल मटेरियल यहाँ पर मिला है, यहाँ पर जो खोज की गई थी, वो किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस ने। तो पैलियोलिथिक की जो खोज की थी, वो किसने की है? रॉबर्ट ब्रूस ने। याद रखना है यहाँ, क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड, यानी यहीं पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अभी पीछे हमने पढ़ा था एएसआई की जो खोज की बनाया गया था, ठीक है? और उसके पहले सर्वे कौन थे? लॉर्ड कनिंघम। अब जीएसआई की यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खोज की गई थी 1851 में, मतलब इसको स्थापित किया गया था, ठीक है? अब इनके जो सोर्स वगैरह मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? एक तो मिले हैं तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में क्या मिला है? हैंड एक्स, यानी कि जो हाथ कुल्हाड़ी होती है उसके सोर्स मिले हैं, ठीक है? और जो रॉबर्ट ब्रूस थे, फुट इज नोन एज द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, ये याद नहीं रखना है, लेकिन याद रखना है कि जो पैलियोलिथिक पीरियड जो था हमारा, उसकी जो डिस्कवरी की थी किसने की है? तो रॉबर्ट ब्रूस ने। दूसरे कौन-कौन सी, जैसे वुमेन्स का स्कुल, जो महिला का जो ऊपर खोपड़ी जो होती है उसका जो कंकाल मिला है वो कहाँ से मिला है? हथनौरा। और हथनौरा कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ये नर्मदा नदी है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, वहाँ पर ये हथनौरा जो प्लेस है वो स्थित, और यहाँ पर वुमेन्स की जो स्किल है वो मिला है, ठीक है? तो क्वेश्चन में यहाँ से पूछा था कि वुमेन्स का स्किल जो है वो कहाँ पर मिला है स्कल? तो वो मध्य प्रदेश के हथनौरा में। देखो यहाँ पर ये बताया कि डिस्कवरी ऑफ फायर, यानी आग की भी खोज हो गई थी। वो कब हुई थी? लगभग 2 लाख से लेकर 1 लाख के बीसी के बीच में उन्होंने आग की खोज कर ली थी, ठीक है? अब इसके बारे में बताया कि पहले के जो कपड़े वगैरह कैसे पहने जाते हैं, फूड कैसे वो कंज़्यूम्स करते हैं, उसके बारे में, लेकिन हमें ज़्यादा पढ़ने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ठीक है। अब बता कि यहाँ पर जो पैलियोलिथिक पीरियड था, वहाँ पर जो औज़ार वगैरह यूज़ किए जाते थे, उनके इम्प्लीमेंट्स थे, वो कैसे थे? तो चोपर चॉपिंग का मतलब क्या होता है? द इम्प्लीमेंट्स ऑफ देयर कल्चर वर फाउंड फर्स्टली फ्रॉम सोहन रिवर वैली, पाकिस्तान, एंड दैट इज़ व्हाई दिस इज़ आल्सो नोन एज़ सोहन कल्चर, यानी कि जो सोहन कल्चर का मतलब क्या है? कि जो सब सोहन नदी के आस-पास में इनकी जो इम्प्लीमेंट्स वगैरह मिले थे। चोपर चॉपिंग का मतलब क्या है? कि इनके जो औज़ार हुआ करते थे, वो एक छोटे-छोटे हुआ करते थे, कि ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन नुकीले टाइप में होते थे। इसीलिए इनको चोपर चॉपिंग जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट है अच्छा, इनकी कुछ साइट हैं, जैसे कहाँ-कहाँ मिले थे, तो ये याद करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये तीनों ही पीरियड की जो साइट हैं वो अलग-अलग बताई गई हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, लेकिन क्वेश्चन जो है वो ये इम्पोर्टेंट था, जो मैंने आपको बता दिया है, कि जैसे वुमन का स्कल मिला है कहाँ पर? हथनौरा में मिला था। हथनौरा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो आपको लोकेशन और किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो बात करते हैं मीसोलिथिक पीरियड की। और मीसोलिथिक का मतलब क्या है? मध्य पाषाण काल, जो कि 9000 से लेकर 4000 बीसी का पीरियड है। मीसो का मतलब मिडल, और लिथिक का मतलब स्टोन, यानी कि जो मिडल स्टोन है उसके पीरियड के बारे में ये बात करता है। अच्छा, ये जो फेज जो था वो एक ट्रांजिशन फेज था, यानी कि यहाँ पर जो उस समय के जो पीपल्स थे उन्होंने अपने आप को समय के साथ कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन पूरी तरीके से वो उन्होंने कन्वर्ट भी नहीं हो पाए थे। अच्छा, इसकी जो खोज की थी वो किसने की है? जॉन इवंस ने। तो आपको याद रखना है, इसकी जो मीसोलिथिक जो पीरियड है, इसकी जो खोज की है वो किसने की है? जॉन इवन। अब इसके लाइफ के बारे में बात करें, तो यहाँ पर क्या है कि एक बड़ी मात्रा में डोमेस्टिकेशन शुरू हो गई थी, यानी कि पशुओं को पालना शुरू कर दिया था मीसोलिथिक पीरियड में। और कौन-कौन से पशु पाले थे? डॉग, जैसे कुत्ता है, शिप गॉट है, काऊ है, ऑक्स यानी बैल वगैरह है, भैंस है, और जो जंगली घोड़े वगैरह होते हैं, इन चीज़ों को इन्होंने पालना शुरू कर दिया था। तो आपको याद रखना है कि मीसोलिथिक पीरियड में जो है वो डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था। और सबसे पहले जो अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? आदमगढ़ से। और आदमगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और बागौर जो है वो है राजस्थान में। तो ये एक 2 ऐसी प्लेस हैं मीसोलिथिक पीरियड की, यहाँ से जानवरों को पालने के जो एविडेंस है वो मिलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे है सुरी नहर जो है, सराय नहर रहा है, और माधा जो है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हमें जो बरियल्स यानी कि जो कब्र होती हैं, लोग जो मर जाते थे उनको दफनाया किया जाता था, वहाँ की जो एविडेंस है वो इन 2 जगह से मिले हैं। नेक्स्ट है पैलियोलिथिक जो साइट थी हथनौरा, ओनली ह्यूमन स्किल इज नॉट फाउंड, ह्यूमन स्केलेटन कंप्लीटली मेसोलिथिक, यानी कि यहाँ पर कहना है कि जो हमने पैलियोलिथिक पढ़ा था, कि जो हथनौरा मध्य प्रदेश का था, वहाँ पर एक वुमन का स्कल मिला है, यानी कि महिला की खोपड़ी मिली है, जबकि पूरा पार्ट नहीं मिला है। पूरा जो पार्ट है वो मीसोलिथिक पीरियड में मिला था, ह्यूमन का स्केलेटन, और ये कहाँ पर मिला है? मीसोलिथिक पीरियड में। अब यहाँ पर हम देखो इम्प्लीमेंट्स की बात करें, यहाँ के इनके औजार थे बहुत छोटे-छोटे होते थे, माइक्रोलिथिक यानी छोटे-छोटे। ठीक है? तो यही आपको याद रखना है, इसके अलावा ज़्यादा कोई याद नहीं रखना। लेकिन देखो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि ये 3 साइट है उत्तर प्रदेश में, ठीक है? उत्तर प्रदेश की कहाँ पर है ये? दमदमा। उत्तर प्रदेश का जो दमदमा है वहाँ पर 3 स्केलेटन इन 1 ग्रेव फाउंड, यानी कि एक कब्र में 3 कंकाल मिले हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, प्री में लिखा है इसमें पूछा है, ठीक है? ना हम बात करते हैं नियोलिथिक पीरियड की। नियोलिथिक जिसको कहते हैं न्यू स्टेनिज, नव पाषाण काल।
इसकी जो खोज की थी वो किसने की? डॉक्टर प्राइमरोज जो है, प्रिमरोज जो है, इन्होंने इसकी जो है वो खोज की है प्रिमरोज ने, ठीक है? अच्छा, ह्यूमन लाइफ की बात करें कैसा जीवन था, तो यहाँ पर क्रॉप कल्टीवेशन शुरू हो गया था। मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर जो फसलें वगैरह उगाना शुरू कर दिया था, यानी कि खेती की जो शुरुआत है वो नियोलिथिक पीरियड में शुरू हुई है। मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान का है। बोलन डिस्ट्रिक्ट जो बलूचिस्तान प्रोविंस की पाकिस्तान है, यहाँ सबसे पहले जो है वो पाई गई है कि यहाँ पर जो खेती है वो सबसे पहले खेती की गई थी। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जो खेती की जो एविडेंस है वो कहाँ से मिलते हैं? तो मेहरगढ़ से। अब ये कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यानी कि परमानेंट सेटलमेंट भी जो है यहीं से, जब खेती-बाड़ी करना शुरू कर दिया था वहाँ तब के लोगों ने, तो वो एक जगह जो है वो सेटल हो गए थे, ठीक है? और उससे पहले क्या था कि वो घूमते-फिरते शिकार करते और वहीं से अपना जो भोजन है वो उसे करते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप कल्टीवेशन शुरुआत हो गई थी पहली बार कहाँ पे? मेहरगढ़ जो है वहाँ पर एविडेंस मिले। अगर ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर वाज फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़, बोलन डिस्ट्रिक्ट, बलूचिस्तान में है। दूसरा है न्योलिथिक जो मैन थे, उन्होंने सबसे पहले कौन-कौन सी फसलें उगाई थी? देखो तो गेहूँ, जौ, बार्ले, पैडी चावल, मिलेट्स मक्का और रई, जई, सोरधम, ये कुछ ऐसी फसलें थी जो न्योलिथिक पीरियड में लोगों ने इसकी खेती-बाड़ी शुरू की थी, ठीक है? और अगर हम बात करें गेहूँ की, गेहूँ और जौ इनके सबसे जो ओल्डेस्ट एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़, यानी कि पाकिस्तान में से इनके एविडेंस मिलते हैं। जबकि हम बात करें चावल के, चावल की जो खेती की शुरुआत हुई थी, तो वो हुई थी कोल्डिहावा। कोल्डिहावा कहाँ पर है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में है। तो याद रखना चावल की जो शुरुआत हुई थी, वो खेती शुरुआत हुई थी इलाहाबाद से, इलाहाबाद के कोल्डिहावा में। गेहूँ और जौ की हुई थी मेहरगढ़, पाकिस्तान से, ठीक है? ओल्ड देयर नोमैडिक लाइफ केम टू एन एंड नाउ, यानी कि वही कि घूमने-फिरने का उनका जीवन अब खत्म हो गया था और अब उन्होंने शुरुआत कर दी थी एक जगह एक सेटल होने की और वहीं से खेती-बाड़ी की उन्होंने शुरुआत की थी। अच्छा, कॉटन की भी जो सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। पाकिस्तान में जो है वहीं से कॉटन की भी हमें सबूत मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बरियल प्रोसेस, यानी कि कोई व्यक्ति अगर जो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती थी, तो कैसे उसको वो अंत्येष्टि वगैरह करते थे। तो जो कस्टम थी बरियल की ऑफ द पेट एनिमल्स, डॉग विद देयर मास्टर वाज़ फाउंड एट द बुरज़ाहोम एंड गफकराल ऑफ कश्मीर, यानी कि कश्मीर में बुरज़ाहोम और गफकराल ये 2 ऐसी जगह हैं, जहाँ पर ये बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति उस समय पे मर जाता था, तो उसकी जो कब्र होती थी, उसमें कुत्ते को भी साथ में दफनाया जाता था। और तब के लोग ऐसा मानते हैं कि कुत्ता जो है, डॉग जो है, वो एक ह्यूमन बीइंग का एक सबसे वफ़ादार मित्र है। तो इसीलिए इसकी जो ज़रूरत है उसे अगले जन्म में पड़ेगी, ठीक है? उनका एक ऐसा मानना था, इसीलिए वो उस कब्र में कुत्ते को भी वो है दफ़ना देते थे। पर इसके हमें सबूत कहाँ से मिले? तो बुरज़ाहोम और गफकरोल जो है कश्मीर में, ठीक है? नेक्स्ट है शंगुकुला, ये कहाँ पर है? शंगुकुला कहाँ पर है आपको बताना है, ठीक है? तो ये शंगुकुला है, ये है कर्नाटक में और ये इसको राक का टीला भी कहा जाता है, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शंगन जो कूला है, संगन कालू जो है, कहाँ पर है? तो इसे राक का टीला कहते हैं और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट है चालकुलिथिक पीरियड क्या है? चालकुलित है ताम्र पाषाण काल, यानी कि इसकी जो पहली साइट जो थी खोजी गई थी, वो थी नवदा टोली मध्य प्रदेश में और किसके द्वारा खोजी गई थी? तो एचडी शांकलिया के द्वारा खोली खोजी गई थी, ठीक है? तो एट फर्स्ट मैन यूज्ड द मेटल टू मेक इम्प्लीमेंट ऑफ कॉपर, यानी सबसे पहले जो औजार बनाए गए थे, वो किस मेटल के बनाए गए थे? तो कॉपर के, ठीक है? बाद में इसे कॉपर और जो है कॉपर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक बात और क्वेश्चन आया है कई बार कि टिन और जिंक को जब हम मिला देते हैं तो एक नया मेटल बनता है, उसको कहा जाता है ब्रॉन्ज और इसीलिए इसको ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं आयरन एज की, ठीक है? तो आयरन एज का जो पीरियड है वो कहाँ से 1000 से लेकर 500 बीसी का है और ये जो आयरन एज है बेसिकली क्या है कि ऋग्वैदिक पीरियड के समय की ये आयरन एज जो है वो बताई गई है। तैत्तरीय संहिता जो है वो बात करता है कि पहले के जो लोग हैं, तैत्तरीय संहिता का कृष्ण यजुर्वेद जो है वो बताता है कि पहले जो है वो जो हल बनाए जाते मतलब हल में जो बैल यूज किए जाते वो किस हिसाब से कि 6 12 24 जो है बैल उनको हलों में जो लगाया जाता था और फिर खेत जो है वो जोते जाते थे, ठीक है? तो उसके बारे में ये बताता है कौन सा? कृष्ण यजुर्वेद। ये 3 तरीके के कल्चर हैं। कल्चर का मतलब यहाँ ये बताते हैं कि पहले के जो बर्तन वगैरह बनाए जाते थे, उनको बताया गया है कि पेंटेड ग्रे वेयर यहाँ पर इनके कलर के बेस पे बताया गया है कि ग्रे कलर के जो बर्तन होते थे, इसीलिए इसको नाम दे दिया है पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है? ऐसे नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का मतलब है कि नॉर्थन इंडिया में ब्लैक कलर के जो बर्तन बनाए जाते थे, तो ये एक अलग कल्चर कर दिया है।
ऐसे ही है मेगालिथिक कल्चर जो कि साउथ में था, ठीक है, जहाँ पर बड़ी-बड़ी जो बर्तन आया तो बड़ी-बड़ी जो गुफाएँ वगैरह होती थी वहाँ पर। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखते हैं कुछ मेगालिथिक कल्चर की साइट्स, जैसे आंध्र प्रदेश में है नागार्जुनकोंडा, ये कहाँ पर है? गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है। कर्नाटक में है ब्रह्मगिरी। अब यहाँ से आपको लोकेशन भी पता लग जाएगी कौन सी कहाँ पर है, ठीक है। केरल में है कत्तम्पल, कत्ताकाम्पल, तमिलनाडु में है सेनगुनरम। जी। अच्छा, जो मैंने बताया था कि पॉटरी कल्चर्स हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे, तो जो बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं तो कैसे ऐसे बनाए जाते हैं, देखो जो है ओकरी कलर्ड पोट्री यानी ओसीपी जो कल्चर है, इसका जो नामकरण है वो बी पाल लाल ने दिया था। ये बेसिकली उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर में ये पाया जाता है, ठीक है। और एक अतरंजी खेड़ा जो है वो उत्तर प्रदेश के एटा जिला में है, और वहां पर बताया है कि लोहे के जो बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया गया कहाँ अतरंजी खेड़ा। और अतरंजी खेड़ा कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के एटा में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये जो हमारा अब तक का कवर हो गया, ठीक है, इसमें हमने साइट्स वगैरह पढ़ ली कि जो मीसोलिथिक है, न्यूलिथिक एज है या पैलियोलिथिक एज है, इसकी जो खोज की, तो पैलियोलिथिक की किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस ने। मीसोलिथिक की जो खोज की थी वो किसने की थी? जॉन इवंस ने। और न्यूलिथिक एज की जो खोज की थी वो प्राइम ब्रूस ने की थी, ठीक है। तो इसमें पता लगाया हमने कि कैसे कैसे जो एक ह्यूमन बींग है उन्होंने अपनी लाइफ में चेंजेस आए हैं, ठीक है, कैसे पहले वो शिकार करते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने एक औजार बनाने शुरू किए, फसल उगाना शुरू किए, फिर वो परमानेंट सेटल हो गए, फिर उन्होंने डोमेस्टिकेशन भी शुरू कर दिया था। तो ये सब चीज़ों के बारे में। अब हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हड़प्पा सिविलाइजेशन, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्वेश्चंस ना पूछे जाते हों, ठीक है? तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताओ, साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।